हेलो स्टूडेंट्स, दिस योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसके जो मेन कैरेक्टर हैं नेल्सन मंडेला। आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर वो एक्सट्रैक्शन है, मतलब उस पूरी बुक से एक पार्ट है उसका, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद से लिखी है। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ 10 मई 1994। और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि 10 मई 1994 में ऐसा क्या हुआ जिससे साउथ अफ्रीका का प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बदल गया। द डे मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उस दिन मंडेला जो है वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड सिस्टम। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि अपार्थीड सिस्टम है क्या। और ये पूरा जो स्ट्रगल था वो अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ था। द पेन ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन के खिलाफ था, उस अत्याचार के खिलाफ था। एंड मंडेला's विजन फॉर अ नेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी, और वो चाहते थे कि वो एक ऐसा नेशन बनाए जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है एक एम्पी थिएटर में हुई, जो कुछ इस तरह का उसका लुक आता ना। इनॉग्रेशन टुक प्लेस इन प्रेटोरिया द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो ये जो इनॉग्रेशन है वो जो प्रेटोरिया शहर है वहां पर होता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जैसे कि हमारी दिल्ली। Leaders and dignitaries from more than 140 countries were present, showing worldwide support. तो उस दिन साउथ अफ्रीका में 140 अलग अलग कंट्री के डिग्निटरीज आए थे, रिस्पेक्टेड लोग आए थे, जो ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि अब साउथ अफ्रीका पूरी तरह डेमोक्रेटिक हो चुका है। अब वो किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों द्वारा चलाया नहीं जा रहा, अब ये सॉवरेन कंट्री है, खुद के डिसीजन खुद से ले सकता है। Mandela took the oath as president along with Mr. Thabo Mbeki, डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो उस दिन मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, ओथ लिया, और थाबो mbeki को डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। द सेरेमनी सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो सेरेमनी थी वो किस चीज़ का सिंबलाइज करती है कि वहाँ पे अब उस कंट्री में साउथ अफ्रीका में पूरी डेमोक्रेसी आ चुकी है, और अपार्थीड सिस्टम जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ के लोगों के साथ, अब उसका एंड हो चुका है। विच हैड केप्ट ब्लैक ऑप्रेस फॉर डेकेड्स। और इस सिस्टम ने ब्लैक लोगों को, कलर्ड लोगों को बहुत सालों तक ऑप्रेस रखा, अत्याचार से उनको उनकी लाइफ को टॉर्चर करके रखा हुआ था कई सालों तक। तो ये सारा सिस्टम खत्म हो चुका था उस दिन। अ रेनबो नेशन इज बॉर्न। तो मंडेला कॉल साउथ अफ्रीका रेनबो नेशन। तो मंडेला ने अपनी स्पीच की शुरुआत में ही बोला कि हमारी जो कंट्री है वो रेनबो नेशन है, मतलब यहाँ पे सभी कलर के लोगों को, चाहे वो वाइट हो जिन्होंने उनके ऊपर ऑपरेशन इतने दिन तक किया, उसको भी हम उनको भी हम यहाँ से भगाने वाले नहीं है। हम सबको इक्वली ट्रीट करके इस कंट्री में ही रहने वाले हैं। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड साउथ अफ्रीका अ रेनबो नेशन, मीनिंग अ नेशन वेयर पीपल ऑफ ऑल कलर्स, रेसेस एंड बैकग्राउंड्स लिव टुगेदर। तो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी कंट्री का हो, वहां पे ये साथ में रह सकते थे। He declared that the new government would never allow discrimination again। और जो नई गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कलर पे, जाति पे, जेंडर के हिसाब से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। फ्रीडम केम आफ्टर years of struggle, sacrifice and suffering by many unnamed heroes। और जो फ्रीडम मिली थी साउथ अफ्रीका को कई लोगों के सैक्रिफाइस की वजह से, फ्रीडम फाइटर जो मार्टर्स थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना फ्रीडम फाइट में वो आगे बढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, और उन्होंने बिना किसी कंडीशन के देश की सेवा के लिए अपनी जान तक गंवा दी। मंडेला थॉट ऑन फ्रीडम। तो मंडेला क्या सोच रहे कि फ्रीडम है क्या। मंडेला टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ फ्रीडम व्हिच एट फर्स्ट meant being free to play, run and live without restriction। तो उनका मानना था कि बचपन में तो उनके लिए बस खेलना, कि वो पूरी तरह खेल सके कहीं भी जाके, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के घूम सके, यही उनके लिए फ्रीडम था। लेकिन एज ही ग्रू ओल्डर ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज नॉट जस्ट फॉर वन सेल्फ, एवरी वन मस्ट बी फ्री। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने अपार्थी सिस्टम को समझा, और उन्होंने रियलाइज किया कि फ्रीडम केवल उनके लिए नहीं है, वो पूरी कंट्री के लोगों के लिए फ्रीडम लेकर आना चाहते थे। He understood that operation of others makes the oppressor a prisoner of hatred।
तो उनकी एक सबसे कमाल की बात थी, वो जो अत्याचार कर रहे थे उन पे भी वो तरस खाते थे कि वो अपने ही हेटर्ड के प्रिजनर में फंसे हुए कैदी हैं, है ना? एक प्रिजन में जो हेटर्ड का प्रिजन है, वो खुद वो उसके प्रिजनर है। वो उनके अंदर इतना हेट है, इसीलिए वो दूसरों को इतना सप्रेस कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। और जो ऑप्रेस्ड है, व्हाइल द ऑप्रेस्ड बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ फियर, और जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो डर के कैदी है, मतलब वो डर की जेल में रह रहे हैं। तो उनको जो जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा था उस पे भी तरस आता था, और जो कर रहा था उसके भी लिए वो सॉरी फील करते थे कि ऐसा उनका स्टेट ऑफ माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। तो उनके लिए करेज क्या था? द रोल ऑफ करेज। Mandela says that courage is not the absence of fear, but the ability to overcome it. तो उनके हिसाब से जो ये सब जो लाइन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके हिसाब से वो बोलते थे कि जो करेज है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। आपको उसको जीतना है, आपको ओवरकम करना है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है। अ ब्रेव पर्सन डज नॉट लिव विदाउट फियर बट कंकर्स इट। उनके हिसाब से बिना फियर के कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसको जीत लेता है वही असली ब्रेव इंसान है। He learned courage from the people who fought against apartheid despite knowing the dangers. उन्होंने ये सब कुछ किससे सीखा? उन शहीदों से जिन्होंने फ्रीडम फाइट के लिए अपनी जान दे दी और किसी भी डेंजर्स, किसी भी खतरे की परवाह नहीं की। द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। तो आज अब बात करते हैं कि अपार्थीड सिस्टम था क्या? अपार्थीड वाज अ सिस्टम वेयर ब्लैक पीपल हैड नो राइट्स। तो इस सिस्टम के अंतर्गत जो ब्लैक पीपल थे, जो कलर्ड पीपल थे, उनको कोई भी राइट्स नहीं थे। वो गवर्नमेंट से किसी भी तरह की डिमांड नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट वोट, उनको वो गवर्नमेंट नहीं चुन सकते थे। दे लिव्ड सेपरेटली फ्रॉम वाइट्स, और उनको अलग से एक जगह दी जाती थी जहां पे वो रह सके। वो वाइट्स के बीच में नहीं रह सकते थे। दे वर ट्रीटेड एज इंफीरियर, उनको बहुत ही नीचे दर्जे का समझा जाता था। मंडेला along with others in the African National Congress fought for equality and justice। इसलिए मंडेला ने अपनी एक पार्टी बनाई और वो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। मंडेला's realizations ऑफ ड्यूटी। तो उनका उनके हिसाब से एक इंसान की, एक सिटीजन की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? मंडेला फेल्ट दैट दे ही हैड टू ऑब्लिगेशंस, कि उनके पास दो कर्तव्य हैं जो उनको निभाने हैं, जो सबसे ऊपर है। टू हिज फैमिली, टू हिज कंट्री एंड कम्युनिटी। तो पहला फैमिली के लिए, दूसरा कंट्री और अपने कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। But because of apartheid, it was impossible for him to fulfill both। लेकिन उनके हिसाब से क्योंकि अपार्थीड सिस्टम चल रहा था वहां पे, अंग्रेजों ने सबको दबाया हुआ था, सप्रेस किया हुआ था। दैट्स व्हाई इट वाज इम्पॉसिबल कि वो अपनी ड्यूटीज को पूरी कर पाए। इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये सिस्टम खत्म हो जाए। द स्ट्रगल फोर्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम हिज फैमिली विच पेन्ड हिम डीपली। तो इस स्ट्रगल की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह पाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। तो उनके लिए, उनके हिसाब से फ्रीडम क्या है? रियल फ्रीडम मीन्स इक्वालिटी फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन। उनके हिसाब से फ्रीडम यह है कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी, और सबको रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार हो। फ्रीडम टू वर्क, मैरी, स्पीक एंड मूव विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो और जो काम करने का अधिकार, जो जहाँ चाहे काम करे, किसी भी कम्युनिटी में वो शादी करना चाहे वो कर सके, और कि कोई भी कहीं भी अपनी कंट्री में कहीं भी जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये बात करते हैं ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स। तो ये कुछ फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं साउथ अफ्रीका के। मंडेला पेज होमेज टू, इन्होंने, मंडेला ने उस दिन उनको श्रद्धांजलि दी। द काउंटलेस मेन एंड वुमेन हु फॉट साइलेंटली बट फियर्सली। उन्होंने बताया कि ऐसे अनगिनत जो लोग हैं, चाहे वो वुमेन है चाहे मेन है, उन्होंने बिना किसी कंडीशन को रखे, बिना अपने नाम को फेमस होने के लालच के बिना, उन्होंने कंट्री के लिए लड़ाई लड़ी है साइलेंटली, फियर्सली, मतलब बिना किसी डर के। सम वर वेल नोन, मेनी रिमेन अननेम्ड। तो कुछ लोग तो बहुत फेमस हुए फ्रीडम फाइट की वजह से, लेकिन कुछ लोग जिनको कोई नहीं जानता, हम सबको होमेज देते हैं। तो ये उनका कहना था कि केवल उनको नहीं, जो बहुत फेमस थे, उन लोगों ने जिन्होंने साइलेंटली अपनी
अपने सैक्रिफाइसेस किए कंट्री के लिए, उसको भी वो पूरी तरह एक रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे। He says that he is only the sum of their courage and sacrifice। और उन्होंने बताया कि आज जो ये पोजीशन पे जो मेरा सिंबल बना है कि एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना है, ये उनके करेज और सैक्रिफाइस का ही नतीजा है। The military display. After the oath, the South African Defence Force demonstrated respect for the new government। और जब ये ओथ सेरेमनी हो गई, जब शपथ जो शपथ उन्होंने लिया कि वो साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा खड़े रहेंगे एज प्रेसिडेंट, तो वो उसके बाद साउथ अफ्रीका जो फोर्स है उसने अपनी पावर शो की। द पुलिस आर्मी एंड एयर फोर्स वंस लॉयल टू द अपार्थीड regime नाउ सल्यूटेड मंडेला। तो जो एक बार जो ये आर्मी और पुलिस वो जो अपार्थीड सिस्टम को चला रहे थे ब्रिटिशर्स, उनके लिए वो लॉयल थे। अब वो मंडेला वो सल्यूट कर रहे थे, क्योंकि अब वो दिल से उनको सल्यूट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कुछ ऐसा हो जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और वो उसको सपोर्ट करे। इट वॉज अ पावरफुल सिंबल ऑफ चेंज एंड यूनिटी। और ये बहुत ही एक पावरफुल सिंबल था कि साउथ अफ्रीका अब एक सॉवरेन कंट्री हो गया है। नाउ दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, दे हैव देयर ओन मिलिट्री एंड दे कैन save themselves, they can protect themselves, and they don't want any kind of intervention in their internal affairs। तो वो अपने किसी भी काम में बाहर की दखलंदाजी नहीं चाहते थे, और वो जानते थे कि अब वो इक्वली सबको ट्रीट करने वाले हैं। मंडेला's विजन फॉर द फ्यूचर। तो अब मंडेला का विजन क्या था? मंडेला promises a life of freedom for every साउथ अफ्रीकन। उन्होंने बोला कि वो किसी भी रेस के हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कलर्ड पीपल हो, सबको फ्रीडम मिलेगी। टू कीप द पीपल यूनाइटेड। और उन्होंने बोला कि सब यहाँ पे सब लोग मिल के रहेंगे। टू एंड पोवर्टी, सफरिंग एंड इनजस्टिस। उन्होंने बोला कि हम पूरी तरह पोवर्टी को, सफरिंग को, सफरिंग मतलब जो दुख है, जो परेशानियां हैं, और जो इनजस्टिस है, वो इस कंट्री से पूरी तरह खत्म करके रहेंगे। तो ये था चैप्टर। आपने अब मैं इसके साथ 20 क्वेश्चंस अटैच कर रहा हूँ। आपको किसी का भी आंसर ना मिले तो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, अपनी बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। और मैं हार्ड वर्ड्स के मीनिंग भी इसमें अटैच कर रहा हूँ, ताकि आप उसको देख के आपको चैप्टर्स समझने में बहुत आसानी रहे। थैंक यू वेरी मच।